और ओलावृष्टि पर कलेक्टर की तरफ से निरीक्षण देखने को मिला, जहां पर सिकरौंदा और बकड़ी सतराय गांव में किसानों से उन्होंने चर्चा की। कलेक्टर ने खेतों में जाकर नुकसान का निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने लापरवाही पर पटवारी को सस्पेंड किया। मौसम की मार किसानों पर भारी पड़ रही है। सोमवार रात ग्वालियर के भीतरवार इलाके में जमकर ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि की खबर मिलते ही कलेक्टर रुचिका चौहान बड़की सराय और सिकरौदा गांव पहुंची। ओला से प्रभावित फसलों का जायजा लिया और इस दौरान कलेक्टर ने एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को जल्द नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश दिया। इस दौरान कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके साथ ही ओलावृष्टि के बाद पटवारी की लापरवाही के चलते कलेक्टर ने उन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर सहयोगी देवश्री जुड़ चुके हैं। देवश्री जी, क्या कुछ जानकारी? निरीक्षण यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से किया गया है, लेकिन क्या किसानों को उनकी भरपाई हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी आज सुबह की ये घटना है। आज सुबह ही लगभग 5 बजे के आसपास ये कहर बरतना शुरू हुआ और इसने भितरवार विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों को अपना रौद्र रूप दिखाया। हम देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क, खेत, मकान सब बर्फ से पट गए थे और ओले काफी बड़े बड़े थे। और जैसे ही इसकी खबर प्रशासन तक पहुंची तो कलेक्टर स्वयं रुचिका चौहान स्वयं भी मौके पर पहुंची और उन्होंने पूरे अमले को कहा कि आप तत्काल जाके किसानों के बीच में राहत और बचाव का काम देखें, सर्वे का काम करें ताकि लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की अगर जरूरत हो तो वो पहुंचाई जा सके। तो सर्वे का काम शुरू हो गया है। वो स्वयं भी गई थी और इसके अलावा जो काटी गांव के एसडीएम है वो भितरवार के एसडीएम है वो इनके नेतृत्व में भेजा गया था, क्योंकि वो औचक निरीक्षण करने कलेक्टर वहां जब पहुंची सिकरौदा में तो वहां पटवारी मौजूद नहीं था। उन्हें पता वहां ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी नहीं आया है, तो उन्होंने पटवारी को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया और उसके बाद आगे की यात्रा पर निकल गई। अब इनको किसानों को कब राहत मिलेगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल सर्वे का काम शुरू हो गया है। बिल्कुल, अब सर्वे का काम शुरू हो चुका है। देखना होगा किसानों को आखिर कब तक राहत मिल पाती है और अब दोबारा परेशानी अगर होती है तो उस पर भी सवाल। बहरहाल, लेकिन किसानों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है? अब उनके मुआवजा तो कहा जा रहा है कि हमारे तो पूरा फसल ही खराब हो गया है, तो कितना आखिर उन्हें मुआवजा चाहिए, कितनी मदद चाहिए? बिल्कुल, देखिए किसानों का तो अभी ये प्रथम दृष्टया तो यही कहना है कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, चूंकि साल भर की मेहनत होती है। इसके अलावा उनकी पूंजी भी लग जाती है, खाद बीज, ये सारा मामला रहता है। तो वो तो पूरी ही चाहते हैं, लेकिन सरकारी अपना एक तरीका है, क्षति का आकलन किया जाता है और उसके बाद फिर क्षतिपूर्ति की जाती है। अभी ये प्रशासन का यही सोचना है, कृषि विभाग के लोगों का भी, कि अभी चूंकि मौसम खुलेगा और खुलने के बाद ये स्थिति होगी कि कितनी फसल का नुकसान हुआ है। हो सकता है क्योंकि अभी पेड़ जो सरसों है या गेहूं है वो पेड़ इतने बड़े नहीं है कि वो अगर खड़े नहीं हो सके, तो जो पेड़ ठीक हो सकेंगे वो फसल में तब्दील होंगे। अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर उनको मुआवजे के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी काम का सर्वे कृषि विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीमों ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवश्री जी तमाम जानकारी देने के लिए। और उधर नीमच में भी इसी तरह से बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी, फसल खराब। भारतीय किसान संघ की तरफ से प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, तो किसानों को तुरंत राहत देने की मांग की जा रही है। किसानों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। बड़ी जानकारी आपको नीमच से दे रहे हैं, जहां पर बेमौसम बारिश के चलते फसल खराब हो रही है और भारतीय किसान संघ की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इसको देखते हुए भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, किसानों को तुरंत राहत देने की मांग की। किसानों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। अभी कल प्रकृति ने अपनी करवट बदली और किसानों की कमर तोड़ दी। बहुत से जिले भर में बहुत से गांवों से खबरें आ रही है कि ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जो खड़ी फसलें थी उसमें विशेषकर अफीम, चना, गेहूं और इसबगोल, ये जो फसलें थी इनमें पूरी तरह से भारी नुकसान हुआ है। तो उसको लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश के द्वारा कलेक्टर दिया गया। अशोकनगर जिले में मौसम विभाग ने आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है और इससे पहले भी जिले में बारिश और ओलावृष्टि हो चुकी है, जिससे 6 से ज्यादा गांवों में फसलें चौपट हो गई है। अब एक बार फिर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद किसान चिंता में नजर आ रहे हैं।
अशोकनगर जिले में बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि आने वाले दिनों में न केवल बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है बल्कि आंधी तूफान भी चल सकता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है। लेकिन यदि देखा जाए तो बीते दिनों भी अशोकनगर जिले में बेमौसम बारिश हुई और इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मटर के खेत में। आप देख रहे होंगे, यदि बारिश की बात की जाए तो बारिश के चलते जो पकी हुई फसलें हैं वो इस तरह से काली पड़ती जा रही हैं। फसल देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल पकी हुई फसल थी, लेकिन इसकी फली को देखेंगे तो ये काली पड़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेमौसम बारिश परेशानी बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ गांव में अशोकनगर जिले की ओलावृष्टि भी हुई थी, जिसको लेकर कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उस ओला प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे और पीड़ित किसान से भी मिलेंगे। यदि देखा जाए तो आने वाले दिनों में भी जो बारिश का अलर्ट और ओलावृष्टि का अलर्ट है वो किसानों के लिए चिंता का सबब तो है ही है। साथ ही साथ जिला प्रशासन अशोकनगर के लिए भी एक बड़ी चिंता की लकीर है ये जो मौसम विभाग का अलर्ट है खींचता नजर आ रहा है, जिसकी वजह है कि 2 दिनों से अशोकनगर जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का डेरा है और वो लगातार गांव-गांव जाके और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों से मिलने वाले भी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का दौरा होने के चलते जो बारिश का अलर्ट है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा चुनौती है। और बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि बारिश होती है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों के बीच खेतों पे पहुंचते हैं तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो न केवल किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है, किसानों की चिंता बढ़ा रहा है, बल्कि जो जिला प्रशासन है उसके लिए भी एक चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। यदि किसानों की फसलों की बात की जाए तो बेमौसम बारिश होने के चलते लगातार किसानों की फसलों की खराब होने की सूचना मिल रही है। कल भी हमको कई ग्रामीण क्षेत्रों से फोन कॉल आए और वीडियो भी भेजे गए। मुंगावली ब्लॉक के मिर्जापुर गांव से लोगों ने हमें वीडियो भेजे और उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि तेज बारिश होने के चलते उनकी जो धनिया मसूर की फसलें थी वो गल रही और खेतों में सड़ रही हैं। लेकिन यदि इसकी बात की जाए तो प्रशासन का कहना है कि इस तरह की किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस तरह बेमौसम जो बारिश हो रही है और जो किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं उसका कितना आकलन राजस्व विभाग और जो भी प्रशासनिक अमला है वो करता है। राजेश शर्मा, NDTV, अशोक। और अब खबर मंदसौर से है, जहां किसान की लाचारी का वीडियो सामने आया है। सर्वे करने पहुंचे SDM के पैरों में गिरा किसान। किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। ओले से किसान की अफीम की फसल खराब हो गई, जिसके बाद किसान काफी लाचार दिखाई दिया और उसने अपनी मांग रखी कि उसे मुआवजा दिया जाए। उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और ऐसे में उसकी जो फसल है वो 100% तक खराब हो चुकी है, यानी कि पूरी फसल ही खराब हो चुकी है। और ऐसे में अब किसान का ये वीडियो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर क्या कुछ मदद के लिए यहाँ पर कदम उठाए जा सकते बताते चले कि इस किसान के 100% जो फसल है वो खराब हो चुकी है, यानी कि पूरी फसल ही नष्ट हो चुकी है। अफीम की फसल थी और ऐसे में किसान काफी मजबूर, परेशान और SDM के पैर पकड़कर अपनी मजबूरी बताता हुआ एक किसान नजर आया। बहरहाल देखना होगा मुआवजे को लेकर क्या कुछ आगे कदम उठाए जा सकते हैं।